आज हम लोग जानेंगे डोपामिन क्या होता है। आपने पहले भी डोपामिन के बारे में सुना होगा और आपको थोड़ा अनुमान भी होगा कि यह क्या होता है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी वजह से हम कोई इनाम मिलने की आशा रखने लगते हैं, जैसे शारीरिक संबंध बनाना या फिर पौष्टिक भोजन करना। डोपामिन के कारण हमारे अंदर यह इच्छा पैदा होती है कि हम कार्यवाही करते हुए उस रोमांचक उपहार को पा लें जो हमारे इंतजार में है। इसी के बल पर हम कार्यवाही करने को विवश होते हैं। यह एक बहुत ही उपयोगी न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें उत्तरजीविता बनाए रखने और प्रजनन करने में सहायक होता है। शायद यह उन प्रमुख कारणों में से है जिनकी वजह से आज आपका और मेरा अस्तित्व है। अधिकतर लोग इसके बारे में जो सोचते हैं उसके विपरीत डोपामिन कोई प्लेजर केमिकल यानी खुशी देने वाला हार्मोन नहीं है। किसी एक घटना के घटने से डोपामिन की रिलीज ट्रिगर होती है। इसका मतलब यह नहीं कि हम इससे आनंद पाना चाहते हैं या पा लेते हैं। असल में अगर आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि ज्यों ही आपको अपेक्षित इनाम मिल जाता है तो आप अक्सर अधूरा और खाली सा महसूस करने लगते हैं। सच तो यही है कि उत्तेजना की कोई मात्रा आपको सही मायनों में संतुष्ट का वह भाव नहीं दे सकती है जिसकी आप तलाश में हैं। फिर भी हममें से कई लोग लगातार अति से अधिक उत्तेजना में रहते हैं और उस अगले स्रोत की खोज में रहते हैं जो डोपामिन के स्तर को बढ़ा सके। ऐसा लगता है मानो हम हमेशा और ज्यादा पाना चाहते हैं और कभी संतुष्ट नहीं होते, और हम जितनी अधिक उत्तेजना चाहते हैं यह उतना ही बदतर होता जाता है। आप अपने जीवन को ही लें, आपको कौन सी लत है, आप क्या पाने की इच्छा रखते हैं, आपके लिए उत्तेजना का प्रमुख स्रोत क्या है, क्या ये चीजें असल में आपको प्रसन्न करती हैं। जब आप इन प्रश्नों पर विचार करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि आप कुछ अधिक उत्तेजना देने वाली गतिविधियों की लत के शिकार हैं, जैसे वीडियो गेम्स से खेलना, सोशल मीडिया में मगन रहना, या फिर ईमेल पढ़ना, या फिर कुछ गलत वीडियो देखना। जब आप ये सारे काम लगातार करते रहते हैं तो आप आत्म संयम खोने लगते हैं। आप अपने लिए और अधिक उत्तेजना चाहते हैं, हालांकि इनसे आपको असली आनंद या लंबे समय तक रहने वाला संतोष नहीं मिलता, पर आप उन्हें लगातार करते रहते हैं। जो भी हो जाए आपके अंदर अगले डोपामिन हिट की इच्छा बनी ही रहती है। ऐसा होता है इस उत्तेजना की अवस्था में ऐसा कोई भी काम करना मुश्किल हो जाता है जिसके लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। नतीजन आप कामों को लगातार टालने लगते हैं। आप उस पुस्तक को लिखना टालते हैं जिसे लिखने की योजना बना रखी थी। आप कोई नई परियोजना शुरू करने से बचते हैं और अपने हाथ में ली गई परियोजना पर किए जाने वाले काम को भी टालते चले जाते हैं। कुल मिलाकर विकास के नजरिए से डोपामिन की भूमिका यही है कि यह आपको प्रत्याशित पुरस्कार पाने के लिए कार्यवाही करने को प्रोत्साहित कर सके जो आपकी उत्तरजीविता या प्रजनन के लिए आवश्यक है। यही डोपामिन की असली भूमिका है। दुर्भाग्य से आज की दुनिया में इस प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया गया है जिससे कई अनचाहे नतीजे सामने आ रहे हैं। प्रश्न यह है कि आप किस लत के शिकार हैं। आपके लिए उत्तेजना का प्रमुख स्रोत कौन सा है? क्या आपको वास्तव में उनसे खुशी मिलती है? डोपामिन मानव शरीर में ड्रग्स, शराब, जुआ या अत्यधिक भोजन को प्रेरित करते हैं। डोपामिन को तेजी से बढ़ाते हैं जिससे रिवार्ड सिस्टम पुरस्कार प्रणाली अति सक्रिय हो जाता है। मस्तिष्क उस तीव्र खुशी को पाने के लिए उस व्यवहार को बार बार दोहराने को प्रेरित होता है, भले ही इसके परिणाम हानिकारक हों। यह लत और बाध्यकारी व्यवहार को जन्म देता है जिससे व्यक्ति का अपने कार्यों पर नियंत्रण कम हो जाता है और वह अपने उचित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। डोपामिन के उच्च स्तर से व्यक्ति में अत्यधिक जागरूकता, घबराहट और बेचैनी बढ़ सकती है जिससे आराम करना मुश्किल हो जाता है। डोपामाइन का संतुलित स्तर आवश्यक है। इसकी हानि तब होती है जब यह बहुत अधिक हो जाता है जिससे लत और मनोरोग संबंधी समस्याएं होती